7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष तथा मौजूदा बैंक के बोर्ड ऑफ निदेशक आर.के. छिब्बर शुक्रवार को अयोध्या के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उनके निवास स्थान पर हवन यज्ञ एवं पूजा अर्चना की गई और श्री राम के जयकारों के बीच उन्हें क्षेत्र के लोगों एवं राम भक्तों द्वारा रवाना किया गया। इस मौके पर समाज सेवक दुष्यंत शर्मा, अशोक खजूरिया, राजेश बक्सी तथा विजय शर्मा सहित काफी संख्या में उनके परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और उसके उपरांत मंदिर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर आर.के. छिब्बर ने कहा कि उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और आज वे अपने धर्मपत्नी के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगे प्रार्थना की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह से सामान्य रहे और आपसी भाईचारा बना रहे और आतंकवाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाए। इस मौके पर समाज सेवक दुष्यंत शर्मा, अशोक खजूरिया तथा राजेश बक्सी ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष आर.के. छिब्बर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए एक गर्व की बात है। इससे पहले आए हुए सभी लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। देखिए आरएसपुरा से सोहन चौधरी की खास रिपोर्ट। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे आर.के. छिब्बर साहब जो J&K बैंक के फार्मर चेयरमैन भी और इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, इनको हमारे सारे समाज के लिए, पूरी बरादरी के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इनको राम मंदिर का जो वहाँ पे आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु राम की, वहाँ पे इनको इनविटेशन, वहाँ की समिति ने इनविटेशन भेजा है। और जम्मू कश्मीर में सबसे गर्व की बात ये है हमारे सारी जनता के लिए कि इनको विद फैमिली वहाँ बुलाया है। इनकी धर्मपत्नी भी जम्मू कश्मीर से, ये वाहिद एक लेडी जो जा रही है वहाँ पे, ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं भगवान से कि जो हमें गर्व का मौका दिया है। छिब्बर साहब भी वहाँ जाके पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और हमारे तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में सुख शांति रहे, आपस में भाईचारा बनी रहे और हमारे समाज, हमारी बरादरी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है जहाँ पर जो 22 दिन का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला अयोध्या से, तो जम्मू की जो लोकल इकाई है हिंदू परिषद की, उन्होंने मेरे घर में आके जब मुझे ये कार्ड पे इन्विटेशन कार्ड दिया तो मैं अपने आप को विश्वास नहीं कर पाया कि मुझे भी इन्विटेशन आया। हम देख ही रहे मीडिया के थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, जो कि जितने भी कॉरपोरेट हेड हैं उन सभी को वहाँ पे निमंत्रण आया हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आपको पता ही है। मैं एक छोटा सा एम्प्लॉई था जम्मू एंड कश्मीर बैंक में, लेकिन बाकी जो हस्तियाँ वहाँ पे जा रही हैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। लेकिन आप लोगों के प्रेम भाव से, आप लोगों के आशीर्वाद से, रामलला की मर्जी से, तो मैं भी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए आज यहाँ जम्मू से रवाना हो रहा हूँ। क्या कामना करोगे वहाँ पे जाकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए? मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए यही कहा कि यहाँ पे जो शांति जो बहाल होनी चाहिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन आगे भी हमें कहते हैं जो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं आतंकवादियों की, मिलिटेंसी की, वो नहीं होनी चाहिए। वो ओरा खुशहाली जम्मू कश्मीर में वैसे डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, लेकिन जो कुछ रह भी जाता है तो मैं कहता हूँ कि 22 जनवरी के बाद एक नया युग जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए शुरू होने वाला है। जय। और गर्व का विषय है कि संत समाज के अतिरिक्त माननीय श्री छिब्बर साहब को जहां निमंत्रण मिला परिवार सहित वहां पे जाने का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो ये खुशी का पल है। जिस प्रकार पूरे वक्ताओं ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 500 साल के एक संघर्ष के बाद बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर में जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है। ये जाएं और भगवान के चरणों में यही, जैसे उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि हो। इनके साथ में इनको शुभकामनाएँ देता हूँ। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। गीता जी के माध्यम से भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। गीता के माध्यम से अगर रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण करेंगे तो जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत ही तिन देखें ही तैसी। बड़ा सुंदर अभी छिबर साहब कह रहे हैं कि मैं एक सामान्य सा मुलाजिम हूँ J&K गवर्नमेंट में, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहते हुए भी अपने आप को सामान्य बताना, यही भावना है भगवान के प्रति, इसीलिए इनको निमंत्रण मिला है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ होते हुए भी अगर उनको निमंत्रण नहीं मिला है तो उसका कारण यही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि भगवान जिसकी जैसी भावना होती है उस भावना के अनुरूप ही उसको फल देते हैं। तो ये हम सभी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। संत महात्मा तो गए ही गए, उनका निमंत्रण तो बनता ही बनता था, परंतु गृहस्थियों में जो है उससे भी बड़ी बात कि हमारे पुंसी समाज के ये रत्न से भी ऊपर कोई अगर कोई वस्तु है तो मैं इनको उसकी उपाधि देना चाहूँगा कि ये उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस पल को पिछले 500 वर्षों से लंबा इंतज़ार जो है, कई पीढ़ियाँ जो है उस पल के इंतज़ार में जो है चली गई। तो 500 वर्ष का वनवास जो भगवान का समाप्त हुआ, उस पल के साक्षी जो है ये बनने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से जो है इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि ये किसी संत महात्मा से कम नहीं। तो पूरे जम्मू कश्मीर आवाम की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से जो है राम मंदिर समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है गृहस्थियों में हमारे छिब्बर साहब का नाम जो है सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर में जो इनका लिया गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। बड़ा गौरव का दिन है, खासकर हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए। 500 साल प्रभु राम जी अपने अयोध्या में गृह प्रवेश कर रहे हैं। उसी खुशी के उपलक्ष्य में आज 19 तारीख को हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है, रंगपुर मलानिया पंचायत, चंदूचक, बासपुर, सुचेतगढ़ ये और कलोई पंचायत, ये सभी पंचायत के लोगों ने जो प्रभु राम की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बहुत विशाल विजय यात्रा निकाली है। और आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ जो उमड़ चुकी है और प्रभु राम के नाम में मस्त हैं, मग्न हैं और उसके गुणगान गा रहे हैं, नाच रहे हैं। हमें बहुत ही गर्व है कि 500 साल के बाद हमारे प्रभु राम जी जो है वो अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। और उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम से प्रभु राम जी को वहाँ पे विराजमान किया जा रहा है। और मैं सभी भारतवासियों को, पंचायत के हल्के के लोगों को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को 22 तारीख की प्रभु राम के गृह प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी समाज के लोगों को जिन्होंने आज इस विजय संकल्प रैली का अपनी मेहनत से अंत तक से सर्दी ना देखते हुए प्रभु नाम के राम नाम के बीच में मग्न है और उसके गुणगान गा रहे हैं। जय श्री राम।